हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस नए वीडियो पर हम क्लास 9th मैथ का जो हमारे पास चैप्टर नंबर 6 है उसका प्रश्नावली नंबर 6.2 का प्रश्न संख्या दूसरे को सॉल्व करेंगे। ये प्रश्न संख्या दूसरा जो है ये आपके एग्जाम में भी आ सकता है और ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, हमसे प्रश्न संख्या दूसरा हमसे क्या कह रहा है। कह रहा है कि आकृति 6.24 में यदि ए बी समांतर सी डी, मतलब जो हमारे पास ए बी जो रेखा है वो समांतर किसके है, सी डी रेखा के समांतर है। उसके बाद कह रहा है कि ई एफ वो लंब किसके है, सी डी के लंब है। मतलब जो हमारे पास ई एफ है ये जो रेखा है ये किस पर लंब है, तो सी डी पर लंब है। और हमसे कह रहा है कि और कोण जी ई डी, मतलब कोण जो हमारे पास जी ई डी है, जी ई डी मतलब ये कोण जो हमारे पास है ये पूरा जो हमारे पास ये कोण है ये कितने का है, 126 डिग्री है। तो 126 डिग्री है, इतना है। उसके बाद हमसे कह रहा है कि तो कोण ए जी ई, कोण जी ई एफ और कोण एफ जी ई ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसमें तीन कोण ज्ञात करना है। पहला कोण कौन सा, ए जी ई, ए जी ई मतलब ये कोण ज्ञात करना है। उसका दूसरा कह रहा है कि जी ई एफ, जी ई एफ मतलब ये कोण ज्ञात करना है। उसके बाद कह रहा है कि एफ जी ई, एफ जी ई मतलब ये कोण ज्ञात करना है। तो हमसे तो इसमें जितना भी तीन कोण ज्ञात करने के लिए कहा है तो हम ज्ञात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमें दिया रहता है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है, दिया है। अब हमें क्या दिया है, तो एक तो हमारे पास दे दिया कि ए बी जो रेखा है वो समांतर किसके है, सी डी के। तो हम यही लिख देंगे कि जो हमारे पास ए बी रेखा है वो समांतर किसके है, सी डी रेखा के समांतर है। क्लियर है। उसके बाद हमें क्या दे दिया है, उसके बाद जो ई एफ है वो लंब किसके है, सी डी रेखा के लंब है। तो जो हम यहाँ पर लिख देंगे कि जो ई एफ है वो लंब किसके है, सी डी के लंब है। इतना हो गया। अब हम क्वेश्चन पढ़कर हल करेंगे। इसके बाद एक और चीज़ हमको दे दिया है कि जी ई डी जो है, जी कोण जो हमारे पास जी ई डी है ये हमारे पास कितना दे दिया है, 126 डिग्री दे दिया है। इतना हमको दे दिया है। तब हमें ये पहले तो हमें ए जी ई का मान ज्ञात करना है। तो ए जी ई मतलब ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आप यहाँ पर ध्यान से समझेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि ये जो हमारे पास क्या है, एक उल्टा जेड बन रहा है। क्या बन रहा है, उल्टा जेड बन रहा है। तो ये जो हमारे पास कोण होगा, ये कोण ये इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। वो भी कैसे बराबर होगा, तो एकांतर कोण से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि जो हमारे पास कोण जो हमारे पास है जी ई डी है, जी ई डी ये बराबर किसके हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि कोण जो हमारे पास ए जी ई के, वो भी किससे, तो एकांतर कोण से। यहाँ पर लिख दीजिएगा कि एकांतर, एकांतर कोण। यहाँ पर आपको ऐसा हमने बराबर किया है। यहाँ पर एक बार मैं फिर से आपको समझा रहा हूँ। जब भी आपको उल्टा जेड ऐसे बनता हुआ दिखाई दे, क्या उल्टा जेड बनता हुआ दिखाई दे, तो जो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये कोण जो रहेगा, ये कोण जो रहेगा वह इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो वही हमने बराबर कर दिया। तो हमारे पास कोण जो हमारे पास जी ई डी का मान कितना है, 126 डिग्री है। तो हमारे पास ये कोण इस कोण के बराबर है, तो ये कोण इस कोण के भी बराबर होगा। तो हमारे पास कोण जो ए जी ई का मान भी होगा वो भी कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। तो वही लिख देंगे कि ए जी ई का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, 126 डिग्री आ जाएगा। क्यों हमने कहा, क्योंकि इसका मान 126 डिग्री है और ये जो है इसके बराबर है, तो ये भी तो इसके बराबर होगा। तो ये हमारे पास इसका मान 126 डिग्री है, तो 126 डिग्री हो गया। तो हमारे पास ये पहले का मान ज्ञात हो गया। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे। तो हमारे पास क्या है, जो हमारे पास ये ई एफ है मतलब ये सी डी पर लंब है, मतलब यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री बना होगा। मतलब इतना जो कोण है, इतना कोण ये कितना होगा, 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। और ये हमारे पास पूरा कितना है, पूरा हमारे पास 126 डिग्री है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि कोण जो हमारे पास है, कोण जी ई एफ, जी ई एफ मतलब ये छोटा वाला कोण, क्या है, छोटा वाला कोण जी ई और एफ ये, और प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस में हमारे पास होगा कि जो एफ ई डी है मतलब ये वाला कोण, मतलब कितना, ये वाला। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण एफ ई
और डी, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, तो 126 डिग्री होगा। क्यों 126 डिग्री होगा, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दे दिया था कि GED जो है, GED ये 126 डिग्री है, मतलब ये पूरा कोण जो हमारे पास है यहाँ से लेकर यहाँ तक 126 डिग्री है। और इतना जो हमारे पास है, इतना ये हमारे पास लंब है, लंब हमारे पास है, तो लंब कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, तो ये पूरा 90 डिग्री है। तो हमें इस पूरा का मान याद करना होगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि GEF अब प्लस में FED ये कितना है, 90 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 126 डिग्री। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, कोण GEF और ये कितना हो जाएगा 126। इस 90 को इधर भेजेंगे तो माइनस का 90 हो जाएगा, तो ये कितना हमारे पास आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा कोण GEF इजकल टू 126 में से अब हम क्या करेंगे, 90 को घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, हमारे पास 36 डिग्री बचेगा। तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास GEF का मान कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। यहाँ पर हमको कौन सा कहा था, GEF का मान कहा था, तो GEF का मान हमने ज्ञात कर लिया, 36 डिग्री हो गया। अब तो हमारे पास ये दूसरा भी कोण हमारे पास ज्ञात हो गया। अब हमसे कह रहा है कि FGE मतलब अब हमें ये कोण कह रहा है कि ज्ञात करिए। तो ये कोण ज्ञात करने के लिए आपको यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो हमारे पास ये एक ऐसे सीधी रेखा जो है, ये सीधी रेखा है, तो ये हमारे पास पूरा कितने का होता है, ये आधा, यदि हम ये पूरा आधा देखें तो आधा हमारे पास 180 होता है, और ये पूरा यदि मिला देते हैं 360 होता है, लेकिन आधा कितना होता है, 180 होता है। तो हम क्या करेंगे, कहेंगे कि जो हमारे पास AG और E है, AGE मतलब ये कोण क्या है, कोण हम यहाँ पर लिख रहे हैं, कोण जो हमारे पास है, कोण जो हमारे पास है AG और E है ये, और प्लस में क्या हो जाएगा, कोण जो हमारे पास है FGE मतलब ये कोण कोण FGE ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये एक सरल रेखा है, सरल रेखा का आधा वाला कितना होता है, 180 होता है। तो हमने वही लिख दिया कि ये कोण हमारे पास ये है, अब प्लस फिर से कर दिया ये कोण, तो ये हमारे पास टोटल कितना होता है, दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180, तो 180 कर दिया। अब यहाँ पर आप ध्यान से समझेंगे तो हमारे पास जो AGE है, AGE का मान कितना है, 126 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा 126 डिग्री। अब प्लस में FGE है, तो कोण FGE एज इट इज लिख दिया, और इजकल टू में क्या है, 180 है, तो 180 हो गया। क्लियर है। अब देखिए, अब हमारे पास जो है, ये जो हमारे पास कोण FGE है, और ये हमारे पास इधर क्या है, 180। अब ये जो हमारे पास 126 जो बच रहा है, इसको हम क्या कर रहे हैं, इजकल टू के इधर भेजेंगे, तो इजकल टू के इधर भेजेंगे तो इधर क्या है, प्लस में है, तो ये जब आएगा इजकल टू के इधर आएगा तो माइनस का 126 हो जाता है, तो माइनस का 126 हो गया। अब देखिए, अब ये हमारे पास कोण FGE है। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, 180 में से 126 घटा देंगे, तो हमारे पास कितना बचेगा, तो 10 में से 6 गया तो 4 बचा, 7 में से 2 गया तो बचा 5, 1 में से गया तो 0, तो हमारे पास कितना आ गया, 54 आ गया, 54 हमारे पास आ गया। तो हमारे पास FGE का मान कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमसे 3 चीज़ का मान पूछा था, और ये हमारे पास तीनों चीज़ का मान ज्ञात हो गया। पहला हमसे पूछा था AGE, तो AGE का मान कितना आ गया, AGE का मान 126 डिग्री आ गया। उसके बाद पूछा था GEF का मान कितना आ गया, 36 डिग्री आ गया। उसके बाद पूछा था FGE, तो FGE का मान कितना आ गया, 54 डिग्री आ गया, और ये हमारा आंसर हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो एक बार मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।